हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये कमेंट्स आ रहे हैं कि स्टडी नहीं हो पा रही है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, कैसे पढ़ाई करें। तो थोड़ा सा अगर हम इस वेदर्स की बात करें, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो इस वजह से भी बहुत ऐसा पढ़ने का मन नहीं करता है, क्योंकि गर्मी में ऐसी थकान सी और ऐसा लगता है कि सर भारी भारी सा लगता है। तो ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो रही है, लेकिन ये मत करिएगा आप कि एकदम से हम पढ़ाई को छोड़ दें। आप नहीं, आपसे 3 घंटे 4 घंटे हो पा रहा है तो लगभग 1.5 घंटे ही पढ़ाई कीजिए, लेकिन कीजिए। डेली रेगुलर्स आपको करना है। कहीं से भी अगर ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो उसको क्लासेस को ही अटेंड कर लीजिए, ताकि आपकी एक रेगुलरिटी बनी रहे। क्योंकि अगर ये रेगुलरिटी छूट गई ना तो फिर आगे भी आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा। और भाई एक इंटरनल मोटिवेशन तो होना चाहिए। जब भी आपको लगे ना अरे नहीं होगा ऐसा, तो एक बार बैठना और अपने घर में चारों तरफ और अपने पेरेंट्स की हार्ड वर्क को याद कर लेना। फिर आपके अंदर कुछ ना कुछ मोटिवेशंस तो ज़रूर आ जाएगा कि क्या आप उससे लाइफ में जीना चाहते हो, क्या आप अपने पेरेंट्स को प्राउड फील नहीं करवाना चाहते हो, उनके ड्रीम्स को कंप्लीट नहीं करना चाहते हो। तो फिर आपके अंदर एक इंटरनल मोटिवेशन आएगा और इस तपती गर्मी में भी आप पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। तो जैसा कि हमने फिजिक्स का 2nd चैप्टर स्टार्ट किया था, तो भाई 3 क्लासेस आपकी ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो यदि आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हर क्लास एकदम अच्छे से हो जाए और हर कंसेप्ट भी आपके क्लियर हो जाए। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इसके पहले सबसे पहले लेक्चर में हमने विभव के बारे में बात किया कि पोटेंशियल्स क्या था। पूरे विभव के बारे में हमने देखा, अलग अलग तरीके से निकाला था। फिर उसके बाद समविभव पृष्ठ और उसके बाद विभव प्रवणता। तो ये सारी चीजें तो हमने क्लियर कर लिया है। और आज के सेशंस में हम करेंगे कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। सॉरी, 2 क्लासेस हुई हैं, इसके बाद एक 1st और 2nd, ये आपकी आज 3rd क्लास है। ठीक है, एक रूल्स आप बता दो। द्रव्यमान संरक्षण का तो नियम आपको पता ही होगा कि द्रव्य को तो ना ही तो हम नष्ट कर सकते हैं, नहीं उत्पन्न कर सकते हैं। सेम वैसे ही एनर्जी पे भी आपका लागू होता है कि ऊर्जा भाई संरक्षित है, ना तो इसे हम नष्ट करते हैं ना तो हम इसे उत्पन्न कर सकते हैं, बल्कि हम इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो यही है, स्थित ऊर्जा को काइनेटिक में बदलेंगे, काइनेटिक को स्थितिज ऊर्जा में बदलेंगे। कोई भी कण हो, कोई भी चीज हो, उसके पास कुछ न कुछ एनर्जी होती है। अगर वो रुका हुआ है तो वो स्थितिज ऊर्जा में है, अगर वो मूव कर रहा है तो गतिज ऊर्जा में है। ठीक है, ये बात ध्यान में रख लो। तो भाई यहाँ पे भी आपकी वही है, बस आगे लग गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स। तो इलेक्ट्रिक जहां लग जाए तो उसका मीन्स है कि चार्ज के बारे में बात की जा रही है। तो चार्ज जैसे कि एक बैटरी होती है, तो मान लीजिए उस बैटरी को अगर हम रख दे, चार्ज कर सकते हैं, तो हाँ वो कितनी ऊर्जा को ग्रहण कर लिए। ठीक है, अब उसने ऊर्जा को ग्रहण कर लिया है, तो अगर हम उसका यूज नहीं करेंगे तो वो सब आपकी स्थिति ऊर्जा में स्टोर रहेगी, और जैसे हम उसका यूज करने लगेंगे तो फिर वो आपको परिवर्तित होती चली जाएगी। तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी हम देखते हैं और एक डिफिनेशंस बनाते हैं, क्योंकि भाई हमें डिफिनेशंस लिखना है। फार्मूले में एग्जाम ये थोड़ी है कि हम उसको एग्जाम्पल्स दे देंगे और डिफिनेशंस ना लिखे तो वो नंबर दे दे। भाई वो सोचता है कि कौन सा बच्चा एकदम अच्छा पढ़ा लिखा है, किसने अच्छे तरीके से लिखा है, उसको हम नंबर दे के आते हैं। तो इस वजह से हमें डिफिनेशंस को तो भी देख के ही चलना है। तो आइए सबसे पहले हम इसकी डिफिनेशंस लिखते हैं। बहुत ही सिंपल सी डिफिनेशन लिखेंगे कि वैद्युत, अब वैद्युत ऊर्जा की बात की जा रही है तो भाई वैद्युत क्षेत्र तो आएगा ही। वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत विभव, किसी वैद्युत द्विध्रुव, विभव नहीं लेंगे अभी, वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है, उस कार्य के बराबर
होती है जो कि द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया या करना पड़ता है, लिख लो भीतर लाने में करना पड़ता है। ये हो गई आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स के डिफिनेशंस। ठीक है, नहीं समझ में आया? अब समझते हैं ना। जैसे कि विभव में भी पढ़ा कि हम एक अनंत से लेके आ रहे थे आवेश को। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, आपको एक द्विध्रुव लेना है, एक सिंगल आवेश नहीं लेना है। जैसे कि ये मान लो कि ये बना है द्विध्रुव प्लस क्यू से और माइनस क्यू से, ये आपका एक पोल्स जनरेट हुआ है। द्विध्रुव का मतलब यही होता है ना कि प्लस और माइनस आवेश मिलके दो अलग अलग चार्ज मिलके एक संरचना बनाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, द्विध्रुव बोलते हैं। अब ये द्विध्रुव है और यहाँ पे हम मान लें कि आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ये अनंत पे कहीं स्थित है भाई, ये इनफाइनाइट पे स्थित है। इसको हमें, ये आपका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें लाना है। तो जब हम इसको यहाँ से यहाँ लाएंगे तो वर्क करना पड़ेगा। तो जब हम इस पे वर्क करके इसको यहाँ लेके आएंगे ना, तो जितना आप कार्य कर रहे हो वही कार्य आपकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में इसमें क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो यही था आपके पास। तो वो किस पे डिपेंड करेगा, एक तो इन आवेशों के मान पे डिपेंड करेगा और दूसरा कि यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितनी थी उस पे डिपेंड करेगा। तो इसी के संबंध में हम क्या निकाल लेते हैं कि हमारी स्थितिज ऊर्जा कितनी आती है। यही मीन्स है और कुछ भी नहीं है। बस यहाँ तक, यहाँ से इसको यहाँ तक ला रहे हैं। और जो हमने बताया था कि कार्य का भी मात्रक हम क्या निकालते हैं कि जूल होता है और एनर्जी का भी मात्रक जूल होता है। तो कार्य और ऊर्जा बराबर ही है। कार्य आपका ऊर्जा के रूप में संरक्षित हो जाता है, फिर उसके बाद जब कार्य करना हो तो ऊर्जा आपका कार्य में बदल जाती है। यही मीन्स, बस परिवर्तित होते रहते हैं एक दूसरे के साथ, रिवर्स हैं ये। तो अब देखो यहां से आपको हम इसे कैपिटल यू से प्रदर्शित करते हैं, ओके। इसे हम कैपिटल वी से प्रदर्शित करते हैं। तो एक फार्मूला आपके पास आता है कि यू कैपिटल वी यू से प्रदर्शित करते हैं और इसके बाद फार्मूला होता है के Q1 Q2 अपॉन R, स्क्वायर नहीं होगा R। ये आपकी आ जाता है स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला। तो स्थितिज ऊर्जा को हम कैपिटल यू से प्रदर्शित कर रहे हैं। के क्या है भाई, तो के क्या है, कांस्टेंट है। Q1 और Q2 चार्ज है और R आपका क्या है, डिस्टेंस है। अगर हम के का मान रखिए तो हम एक और चीज से रख सकते हैं, U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। ये फार्मूला भी आपके पास आ गया। ठीक है, यहाँ से अब पूछा जाता है आपके पास दूसरा क्वेश्चन जो एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि जो आपकी स्थितिज ऊर्जा है वो कौन सी राशि है, भौतिक सदिश है या अदिश है। तो यहाँ से आप याद रखिएगा कि स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज वैद्युत स्थितिज ऊर्जा एक सदिश राशि है, एक सदिश राशि है। ये चीजें आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। अब आप सोचोगे कि अब यूनिट भी बता दो, यूनिट क्या होती है इसकी, तो ऊर्जा है तो यूनिट तो जूल ही होने वाली है। तो यहाँ से अगर इसका हम मात्रक बताएं तो आपके पास इसका जो मात्रक आएगा वो तो ऊर्जा है तो जूल ही होगा। कोई भी ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा बोलो, काइनेटिक ऊर्जा बोलो, वर्क बोलो, ये सभी क्या है, बस आपके पास शक्ल चेंज करके आ जाते हैं। ठीक है, एक गया जैसे कि होता है ना ड्रामे में,
एक ही पर्सन होता है, कई रोल्स निभा रहा हो, तो एक बार उसको अलग गेटअप में आना पड़ता है, फिर दूसरी बार अलग गेटअप में आ जाता है, तीसरी बार अलग गेटअप में आ जाता है। तो सेम कंडीशन ये भी है, फिजिक्स में वही चीजें अप्लाई होती हैं। कई सारी चीजें आपके पास बस गेटअप चेंज करके आ जाती हैं। ये स्थित ऊर्जा कभी आपके पास काइनेटिक ऊर्जा में आ सकती है, कभी ये वर्क के रूप में आ सकती है, लेकिन इसकी जो यूनिट होगी वो जूल होगी। तो इसकी यूनिट आपके पास कितनी आ गई? जूल। कार्य का जो मात्रक होता है वो जूल ही होता है। अब इसके बाद आता है कि इसका बीमा बताओ। बीमा में आती है दिक्कत। अब हम इसकी जब बीमा बताएं तो अब एनर्जी के बराबर तो नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे, तो इस वाले फार्मूले से हम इसकी बीमा निकाल सकते हैं। या तो एक और फार्मूला आप याद रख सकते हो कि U बराबर आपके पास क्या होता है? Q इंटू वी। एक ये भी फार्मूला आता है आपके पास, काइनेटिक ऊर्जा वोल्ट तथा आवेश के बीच जो संबंध पाया जाता है ये होता है आपके पास, कि यहाँ पे जो स्थितिज ऊर्जा और वोल्ट का मान दे दिया हो तब आप यहाँ से आवेश कैसे निकालोगे, या तो आवेश दिया हो, स्थितिज ऊर्जा का मान दे दिया और पूछ दे कि भाई वोल्ट बता तू, अब तो आपको ये फार्मूला याद करके चले गए तो कहोगे अब वोल्ट वाला फार्मूला तो पढ़े नहीं, कैसे वोल्ट बताए? फिर कहोगे नहीं नहीं पढ़ा था, थोड़ा सा आगे बताया गया था। तो ये रहा आपके पास एक और फार्मूला। अगर हम इसे बोल सकते हैं तो विभवांतर तथा स्थितिज ऊर्जा में क्या हो गया? ये संबंध हो गया। अरे मतलब विभव क्या था? विभव यही था ना कि अनंत से हम किसी बिंदु, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी बिंदु पे जब लेके आते हैं तो कार्य तथा जो आपका कार्य हुआ तथा आवेश के होता है उसी को हम क्या कहते हैं? वी कहते हैं। तो कुछ भी चेंज नहीं करना है। इसमें क्या हो गया? जो आपका W है वो बराबर है V के। तो बस हम एक फार्मूला पढ़ के आए हैं कि आपके पास V बराबर होता है W/Q। तो जब W बराबर आप बता सकते हो तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो V इंटू Q, और आपके पास ये फार्मूला आ जाता है। हमने कहा ना कि वो उसी कार्य के बराबर होगा जो आप यहाँ से यहाँ तक इस चार्ज को लाने में किए थे। बस ये बस बदल क्या आ रहा है यहाँ पे चेहरा, और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। बस आपका जो W था उसी को हमने क्या मान लिया है? U मान लिया है। अब ये कह रहा था कि कार्यभार तो सही है भाई, सही है, कार्य निकाल ले रहे हो, अब ऊर्जा भी बता दो। चेंज कर देता है ना कि ऊर्जा बताने के लिए, तो कुछ भी नहीं है। W बराबर आप क्या रख सकते हो? U। अब यहाँ से जब इसके यूनिट्स निकालते हो कि हाँ इसकी बीमा निकाल लो, तो ये U बराबर आपके पास रहा Q इंटू V। तो अब हम यहाँ से अगर यूनिट्स निकालें तो वैसे तो आपकी जो बीमा होगी इसकी वो आती है ML का स्क्वायर T पे -2, ठीक है, ये आपकी इसकी बीमा होती है। लेकिन फिर कहोगे नहीं साथ भूल गए, तो अब इसे निकाला कैसे ये बताओ? तो ठीक है भाई, ये फार्मूला पता है, निकाल लेते हैं। यहाँ से आपका आवेश हो गया कूलाम, ठीक है, और नीचे वोल्ट बराबर क्या होता है? जूल प्रति कूलाम होता है। तो जब इसको ऊपर लेके जाओगे ना तो ये ऐसे हो जाएगा कूलाम, एंड नीचे आ जाएगा आपके पास जूल, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ से? सॉरी, अभी इसको चेंज कर लेते हैं। ये क्या है आपके पास? कूलाम, एंड गुणा होके हो जाएगा ये वोल्ट का क्या मात्रक होता है? जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम। अब अगर यहाँ से काटो तो भाई कूलाम से कूलाम कट गया, गए, ये आवेश साहब जी चले गए, यानी आपको जो कार्य का मात्रक होता है ना, वो यूनिट होती है ना, वही आने वाली है बीमा। अब बचा जूल, तो जूल बराबर क्या होता है? F बराबर M इंटू L, ठीक है। M जो आपका मास है, तो मास को हमने कैपिटल L लिख लिया। अब उसके बाद सॉरी M इंटू A होता है ना उसके बाद, और कार्य बराबर आपके M इंटू A इंटू L, क्योंकि W बराबर F इंटू क्या होता है? L, तो F बराबर होता है M इंटू A। तो हमने M रख लिया, A रख लिया, L रख दिया। आप सभी का मान रख लो। इसकी बीमा L हो गई और ये T पे -2 हो गया, ये एक L और आ जाता है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया। तो यही है कार्य का जो आपके पास बीमा आएगी, वही बीमा सेम इसकी भी आएगी। जब मात्रक सेम है तो भाई बीमा क्यों डिफरेंस आएगी? गुलाम से गुलाम कैंसिल आउट हो गया, और जो जूल की बीमा होती है वो इसी की बीमा हो जाएगी। तो कुछ नहीं, कभी आपको घबराना नहीं है यार अब ये तो स्थिति ऊर्जा का पूछ रहा है, कार्य का तो याद है, स्थिति ऊर्जा का तो नहीं याद करके आए हैं, तो कुछ भी नहीं है। बस एक चीज माइंड में ध्यान रखना कि स्थिति ऊर्जा बराबर है आपके कार्य के, तो जो कार्य का बीमा होगा वो स्थिति ऊर्जा का बीमा होगा, और जो उसका मात्रक होगा वो सेम इसका मात्रक होगा। तो ये हो गया आपके पास
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स किसे कहते हैं। ये रही आपकी डिफिनेशंस, ये रहा फर्स्ट फार्मूला, और ये भी सेम, बस के का मान रख दिया गया है। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है ये कौन सी राशि है, तो ये सदिश राशि है। मात्रक क्या है, तो जूल है। बीमा क्या है, तो ml²T/-2 है। और ये एक और संबंध आ जाता है कि U = Q/V। कुछ भी नहीं है, ये कोई भी नई चीज नहीं है, जो हमने फर्स्ट स्टार्टिंग में पढ़ा था कि V = W/Q, तो W की जगह हमने U रख दिया, तो U = Q/V आ गया। कुछ भी अलग से नहीं लाया गया, बस पहले की चीज को डिफरेंस फिर अलग रूप में लेके आ जा रहा है। तो ये हो गया आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से जितने क्वेश्चन आ सकते हैं, सब टॉपिक क्लियर। अब ये फार्मूला याद रहा तो सवाल आ जाएगा, तो सवाल लगा सकते हो। और MCQ पूछे बीमा, मात्रक और राशि, तो वो भी आप यहाँ से क्लियर कर सकते हो। डिफिनेशंस भी आ गया तो डिफिनेशंस भी बता सकते हो। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि एक हम जैसे कि एक समान विद्युत क्षेत्र लेंगे और उसमें यही द्विध्रुव को रखेंगे, और फिर हमारा मन कर रहा है ना कि उसको हम घुमाएं। ये साइंटिस्ट लोग कहना ये सीधे है, नहीं अच्छा लग रहा है, चलो इसको घुमा घुमा के देखते हैं कि कैसे ये वर्क करता है। तो अब उसी को देखना है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम उस पर मूव करते हैं। तो हम अगला टॉपिक देखते हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव रखा है, तो उसको घुमाने के लिए हमें कितना वर्क करना पड़ेगा। अब इसे कैसे समझे, एग्जाम्पल पे आपके भी दिमाग में, सभी स्टूडेंट्स के दिमाग में ये तो रहती है ना कि अगर कोई टीचर्स बता दे कि हाँ तुम इतने घंटे पढ़ लो तो तुम टॉप कर सकते हो, तो वही चीज यहाँ पे भी अप्लाई हो रही है। अब मान लीजिए साइंटिस्ट उस समय अपना सभी चीज प्रयोग करके दे रहे थे, तो अब किसी ने क्वेश्चन मार्क लगाया होगा कि ठीक है सब कुछ तो हमने किया, अगर हम किसी एक वैद्युत क्षेत्र को एक समान द्विध्रुव में रख दें तो अब हमारा मन कर रहा है कि उसको घुमाएं, लेकिन हम चाहते हैं ना कि हमें पहले से पता हो कि हाँ इस पे कितना कार्य करना होगा। हम वो एक्सपेरिमेंट ना करें, बस एक चीज रखिए, द्विध्रुव रखा है तो हम बस बता दें कि हाँ इसमें इतना वर्क करना पड़ेगा, तो फिर आगे अगर जो बंदा है जिसको करना है, अगर उसको मन किया तो वो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। जैसे कि आप क्वेश्चंस तो करते हो कि हाँ बता दें मैम या सर कि हमें कितने घंटे पढ़ना होगा ताकि हम अपने बोर्ड में अच्छे खासे 70/70 नंबर ला सकते हैं। ठीक है, टीचर्स ने आपको सजेशंस दे दिया कि हाँ ये फार्मूला है, आप अप्लाई करके बता लो, तो अब आप पे डिपेंड करेगा ना कि आप करना चाहते हो या नहीं चाहते हो। तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी अप्लाई हो रही है। ठीक है, एक समान वैद्युत क्षेत्र बना लेते हैं। पहले होता है ना कि अब आपको भी क्या होता है कि एक स्टडी चाहते हो कि आप एक स्टडी जैसा बैकग्राउंड बन जाए। अब ये थोड़ी ना कि पीछे सिंगिंग, म्यूजिक और फिल्म चल रही है और आप बैठ के वहाँ पढ़ सकते हो, उतने भी तो भाई ब्रह्मचारी नहीं हो, कोई भी नहीं है कि बाहर लगे हैं सिनेमे, अलग अलग मूवी सिंग और सॉन्ग चल रहे हैं और हम बैठे पढ़ने। तो ये तो बहुत रेयर हो सकता है जो कि बहुत कंसंट्रेट पढ़ाई करता हो, नहीं तो फिर भाई मन तो भटकने के लिए एकदम एक्सपर्ट रहता है। पढ़ाई में आप उसे 10 घंटे लगा लो फिर भी नहीं लगेगा कि हाँ तू पढ़ ले, लेकिन अगर भाई 5 मिनट उसमें तो कहेगा हाँ भाई चल वहाँ पे बहुत मजा आ रहा है। तो वही कंडीशन है। तो यहाँ पे किसको फील्ड दिया जाता है कि हाँ इसी फील्ड में हम निकालेंगे। अब ये थोड़ी है कि कहीं भी निकाल लेंगे। तो ये हमने बना लिया कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये रहा E, और ये भी एक समान है, नो डिस्ट्रैक्शंस। ये नहीं कि इधर उधर कहीं नहीं है, बस एक डायरेक्शन में, बस इसे एक डायरेक्शन दी गई है। और यहाँ पे आपके पास एक एंगल पे, थीटा एंगल पे, ये रहा आपके पास एक द्विध्रुव जो कि आपका बना है -Q एंड +Q से। ठीक है, इस पोल को हम A मान लेते हैं और इस पोल को हम B मान लेते हैं, और ये आपका थीटा एंगल पे रखा गया है। अब कहा किसी ने कि हम इसको घुमा के थोड़ी बताने वाले हैं कि हमने कितना काम किया। अब आप इतने मैथमेटिक्स दे रहे हो, इतना मैथमेटिक्स फिजिक्स में अप्लाई कर रहे हो, तो कुछ बता दो फार्मूला कि हम आसानी से निकाल सके जब भी सवाल दिया जाए। तो इन्होंने कहा हाँ ठीक है रुको बताते हैं। तो इन्होंने डिराइव्ड किया। तो डिराइव्ड क्या किया, सबसे पहले क्या किया कि हाँ आप कहा कि चलो एक बार फर्स्ट चैप्टर में आपको घुमा के लेके आते हैं, फिर हम यहाँ से अच्छे से बताते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि एक द्विध्रुव को घुमाने में, मतलब यहाँ से एक द्विध्रुव पे अगर इस पे एक बल लगता है तो वो बल कितना लगता है, जिसे हम टॉर्क बोलते हैं, बल आघूर्ण बोलते हैं। तो अब वही बल आघूर्ण यहाँ पे होगा। भाई अब इसे फोर्स तो लगाना पड़ेगा ना इसे घुमाने के लिए, तो सबसे पहले उस फोर्स को हम याद कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि एक
समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। ठीक है, पढ़ा था ना हमने, आघूर्ण निकाला था कि अगर ये रखा है तो ये भाई साहब है इसको आगे लेके आएंगे, ये भाई साहब इसको पीछे लेके आएंगे, तब ये इसको क्या करेंगे, घुमाएंगे। तो अब कौन सा बल प्रभावी हो रहा है, तो वही इसको उसी डायरेक्शंस में घुमा पाएगा, जो कमजोर है वो थोड़ी घुमा पाएगा। तो यहाँ से जो बल आपके पास लगने वाला बल आघूर्ण है, इसको हम टाउ बराबर दिखाते हैं। तो टाउ बराबर आपके पास फार्मूला आया था PE इंटू साइन थीटा। तो इसे मान लो समीकरण नंबर A। P क्या है आपके पास, द्विध्रुव, और वहां से E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और आपका जो साइन थीटा है वो एंगल, यहाँ से ये कितने पे रखा गया है। अब हम आ जाते हैं कार्य पे कि अगर ये घूमेगा तो भाई इसे कार्य कितना करना पड़ेगा, क्योंकि हमें यही निकालना है ना। तो नीचे से लिखो द्विध्रुव को, अब हम एक एंगल मान लेते हैं कि डी थीटा तक विस्थापित करने में किया गया कार्य। अब मान लिया कि अज्यूम कर लिया ना कि हमें इसे थीटा तक घुमाना है। तो अब जब हम इसे मान लें कि थीटा तक घुमाना है, तो आपके पास छोटा सा पहले कार्य निकालते हैं ना। अब एक ही बार में हम बड़ा थोड़ी निकाल पाएंगे डेरिवेशंस में, शुरू से अप्लाई करते आ रहे हैं। बड़े से भाग का क्षेत्रफल निकालना, सबसे पहले उसका अवकलन करके छोटे से भाग का निकाला, फिर पूरे का समाकलन कर दो, आपका u निकल जाएगा। तो ये हमने क्या किया, dw बराबर यहाँ से लिखा टाउ और ये क्रॉस डी थीटा। ठीक है, अब यहाँ से रखो dw बराबर टाउ का मान क्या निकाला आपने, यहाँ से रख लेंगे PE साइन थीटा एंड मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके पास थीटा। अब क्या करेंगे कि मान लिया कि मतलब इसको हम जो घुमा रहे हैं θ1 से θ2 तक घुमा रहे हैं, द्विध्रुव को θ1 से θ2 तक घुमाने पर अब हमें पता चल गया कि हाँ इसको 1 से 2 तक हमें लेके जाना है। जब हम इसे पता चला कि हमें लिमिट पता चल गई कि हाँ इसे भाई कहाँ से कहाँ तक लाना है, तो अब हम क्या कर देते हैं, यहाँ से समाकलन dw हो गया एंड यहाँ पे कर लेंगे पूरे का समाकलन PE इंटू, और आपकी लिमिट्स कितनी हो जाएगी यहाँ से θ1 अपॉन θ2, क्योंकि लिमिट आपको दे दी गई है कि θ1 से θ2 तक आपको घुमाना है। तो PE साइन थीटा। अब क्या होता है, समाकलन का कुछ फार्मूला यूज करेंगे। तो dw का जो समाकलन होता है ये आपके पास w आ जाएगा, और यहाँ से PE जो है वो कांस्टेंट है तो इसको बाहर ला लो, तो यहाँ से ये हो जाएगा P इंटू E, और समाकलन θ1 θ2 और ब्रैकेट इधर हो जाएगा इंटू साइन थीटा। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। अब क्या करना है, साइन थीटा का अवकलन समाकलन क्या होता है, तो भाई साइन थीटा का समाकलन फार्मूला याद रखिएगा कि साइन थीटा का समाकलन करते हैं तो माइनस कॉस थीटा हो जाता है, साइन थीटा माइनस कॉस में बदल जाता है। तो अगेन हम यहाँ पे लिखेंगे w बराबर PE तो बाहर आ गया, अब ये साइन थीटा का जब आपके पास समाकलन होगा तो ये आ जाएगा माइनस कॉस थीटा। लिमिट कहाँ से है आपके पास, θ1 से कितना θ2 तक। अब यहाँ से लिमिट हटाने के लिए फार्मूला क्या होता है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो कर लो, यहाँ से w बराबर आपके पास आ गया P इंटू E एंड ये अपर लिमिट इंटू माइनस को रहने दो अभी, और इधर कर लेते कि अपर लिमिट, तो यानी cos θ2 और माइनस cos θ1। ठीक है, आ गया। अब इस माइनस का इसमें मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ से आ जाएगा P इंटू E माइनस का cos θ2 और ये हो जाएगा माइनस का माइनस प्लस, तो यहाँ से हो जाएगा cos θ1। ठीक है,
अब इस माइनस थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं इसको, इस प्लस वाले को इधर ला लेते हैं और ये जो माइनस है उसको उधर लेके जाते हैं। कुछ भी नहीं, आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, लेकिन हम थोड़ा अरेंज कर लेते हैं कि हमें फार्मूला देखने में खूब मतलब अच्छा लगे, क्योंकि हम चाहते हैं ना कि हमें सारी चीज़ें ब्यूटीफुल लगे। तो भाई फार्मूले को भी तो सुंदर से सजाना होगा कि हमें आसानी से याद हो जाए, देखते ही हमें इरिटेट ना हो। अब ये माइनस यहाँ रहेगा ना तो बड़ी दिक्कत होती है कि माइनस था कि नहीं था, माइनस था कि नहीं था, इस पर क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा। अब यहाँ से जब हम इसको अरेंज कर लेते हैं और ये था कि पहले 1 था कि 2, तो अब हमारे दिमाग में ये तो रहता है कि भाई 1 के बाद 2 आता है, 1 के बाद 2 आता है, तो उसी चीज़ में अरेंज कर लेते हैं। तो हम इसे आगे ला लेंगे तो ये हो जाएगा cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। ठीक है, ये आपके पास आ गया वर्ग। इतना वर्क करना पड़ेगा आपको इस भाई साहब जी को घुमाने के लिए। ये जो द्विध्रुव जी आए हैं, तो अब आपसे कोई भी पूछे कि हाँ ये द्विध्रुव ले लो और ये हमें एक समान क्षेत्र में रख दिया, अब इस पे बताओ कि कार्य कितना कार्य करना पड़ेगा, तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप यहाँ से आसानी से बता सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड का मान दे देगा कि हाँ भाई कितना एक समान लगाए हो, और द्विध्रुव का मान दे देगा और यहाँ से एंगल दे देगा, तो आप आसानी से यहाँ से निकाल सकते हो। कभी कभी क्या करता है कि आपको थीटा 1 को क्या कर लेता है, 0 मान लेता है। कभी जब आप यहाँ से क्या करते हो, कंडीशन लगा सकते हो कि थीटा 1 बराबर 0 वंस एंड थीटा 2 बराबर आपके पास थीटा 2 ही होगा, थीटा होगा। ठीक है, तब अब यहाँ से क्या कर लेते हैं, जब इसका फार्मूला एक थोड़ा सा चेंज हो जाता है तो W बराबर P इंटू ई। अब जब आपका थीटा 1 का मान 0 अंश रखेंगे तो काश 0 अंश का मान हो जाता है 1, तो आप यहाँ से 1 माइनस कॉस थीटा, ये वाला भी फार्मूला कभी कभी आप अप्लाई कर सकते हो। ये कब अप्लाई होगा, जब कहा जाए आपसे कि जो आपका थीटा 1 का मान है वो 0 अंश है, तो जब 0 अंश है तो इसका फार्मूला कभी आप यूज कर लेते हो। बाकी थीटा 2 का जो मान दिया वो थीटा की जगह रख के आप आराम से यहाँ से निकाल सकते हो। तो ये था आपके पास कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई द्विध्रुव रख दिया जाए तो उसको घुमाने पे हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से सवाल गारंटी है आने के लिए। डेरिवेशंस तो है कि डेरिवेशंस पूछा जाता है, और अब डेरिवेशन पूछा जाएगा लेकिन उसके साथ साथ आपको एक न्यूमेरिकल्स भी आएगा, तो इसलिए इस फार्मूले को याद रखना ताकि न्यूमेरिकल्स लग जाए और ये कॉन्सेप्ट समझ में आए तभी आप न्यूमेरिकल्स लगा सकते हो। भाई फिजिक्स ऐसे सब्जेक्ट नहीं है कि फार्मूला रट लो थ्योरी रट लो हो गया। जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा तब तक आप फिजिक्स कोई सवाल नहीं लगा सकते, इसलिए क्लासेस को पूरी अटेंड किया करो। तो आज के सेशंस में इतना ही रखते हैं और फिर उसके बाद मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट सेशन में। तो हाँ, दूसरे सेशंस में आना मत भूलना। ये स्टार्ट किया तो एंड कौन करेगा, एंड करके जाना, ताकि हाँ एक चैप्टर आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो अगेन थैंक यू मेरे जूनियर हो, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।